जैसे जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शंस और ऑनलाइन एक्टिविटीज बढ़ती हैं, वैसे वैसे साइबर क्रिमिनल्स भी तेज होते जाते हैं। बैंक अकाउंट्स हैक करने से लेकर क्रेडिट कार्ड्स क्लोन करने तक ये खतरे बहुत आम हैं और लाखों लोगों को प्रभावित करते हैं। यह आर्टिकल साइबर क्राइम के अलग अलग तरीकों के बारे में बताता है, बैंक हैकिंग से लेकर एंटरटेनमेंट अकाउंट फ्रॉड तक, और आपको खुद को कैसे बचाना है इसके बारे में सुझाव देता है। बैंक अकाउंट्स हैक करना। बैंक अकाउंट हैक करना साइबर क्राइम का सबसे ज्यादा फायदेमंद तरीका है। क्रिमिनल्स आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स चुराने और पैसे निकालने के लिए फिशिंग ईमेल्स, मैलवेयर या की लॉगर्स का इस्तेमाल करते हैं। हैकर्स आपकी जरूरी जानकारी चुराने के लिए फाइनेंशियल डेटाबेसेस और पर्सनल डिवाइसेस में भी घुस जाते हैं। उदाहरण के लिए 2016 में बांग्लादेश बैंक रॉबरी में हैकर्स ने बैंक के स्विफ्ट सिस्टम को हैक करके $81 मिलियन चुरा लिए थे। बचाव के तरीके। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का इस्तेमाल करें। पासवर्ड्स लंबे होने चाहिए, उनमें स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए और उनमें जन्मदिन जैसी पर्सनल डिटेल्स नहीं होनी चाहिए। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA। पासवर्ड और आपके फोन पर भेजे गए एक यूनिक कोड दोनों की जरूरत करके सिक्योरिटी की एक और लेयर जोड़ें। अकाउंट एक्टिविटी पर नजर रखें। किसी भी अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन के लिए अपने बैंक स्टेटमेंट्स नियमित रूप से चेक करते रहें। ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड। फेक वेबसाइट्स और फ्रॉडस्टर्स अक्सर लोगों को पेमेंट डिटेल्स देने के लिए बेवकूफ बनाते हैं और उन्हें सामान कभी नहीं मिलता। वो सही पेमेंट ट्रांजैक्शंस को भी हाईजैक कर सकते हैं, जिससे यूजर्स के अकाउंट्स पर अनऑथराइज्ड चार्जेस लग जाते हैं। उदाहरण के लिए 2021 में हॉलिडे सीजन के दौरान ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम से अनुमानित $337 मिलियन का नुकसान हुआ था। बचाव के तरीके। वेबसाइट की लेजिटिमेसी वेरीफाई करें। केवल सिक्योर साइट्स का इस्तेमाल करें। HTTPS देखें। क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल करें। क्रेडिट कार्ड्स डेबिट कार्ड्स की तुलना में बेहतर फ्रॉड प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। परचेसेस पर नजर रखें। किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी के लिए अपने अकाउंट को बार बार चेक करते रहें। एंटरटेनमेंट अकाउंट्स हैक करना। नेटफ्लिक्स या प्राइम वीडियो जैसे एंटरटेनमेंट चैनल्स को हैक करना क्रिमिनल्स के लिए बिना पैसे दिए सर्विसेज का आनंद लेने का एक आम तरीका बन गया है। वो लेजिटिमेट यूजर अकाउंट्स तक पहुंच प्राप्त करते हैं, मुफ्त में कंटेंट देखते हैं और यहां तक कि विक्टिम के अकाउंट का इस्तेमाल करके मूवीज भी रेंट करते हैं। उदाहरण के लिए बहुत से यूजर्स अनजाने में नेटफ्लिक्स जैसे लेजिटिमेट सर्विस प्रोवाइडर्स जैसा दिखने वाले फिशिंग ईमेल्स का जवाब देकर अपने लॉगिन डिटेल्स शेयर कर देते हैं। बचाव के तरीके। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का इस्तेमाल करें और उन्हें नियमित रूप से बदलते रहें। एक ही पासवर्ड को कई अकाउंट्स में इस्तेमाल करने से बचें। स्ट्रीमिंग सर्विसेज के लिए 2FA इनेबल करें। कुछ एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स अतिरिक्त सिक्योरिटी के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रदान करते हैं। अकाउंट एक्टिविटी पर नजर रखें। स्ट्रीमिंग सर्विसेज अक्सर यूजर्स को यह देखने की अनुमति देते हैं कि उनका अकाउंट कहां-कहां लॉग्ड इन है। अगर आपको कोई सस्पिशियस एक्टिविटी दिखाई देती है तो सभी डिवाइसेस से लॉग आउट कर दें। क्रेडिट कार्ड क्लोनिंग में स्किमर्स का इस्तेमाल करके कार्ड की जानकारी चुराना शामिल है या ऑनलाइन डेटाबेसेस को हैक करना शामिल है, जिससे क्रिमिनल्स विक्टिम के क्रेडिट कार्ड डिटेल्स का इस्तेमाल करके अनऑथराइज्ड परचेसेस कर पाते हैं। उदाहरण के लिए 2022 में साइबर क्रिमिनल्स ने मेजर रिटेलर्स से क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुराई थी और क्लोन्ड कार्ड्स का इस्तेमाल करके फ्रॉडुलेंट परचेसेस की थी। बचाव के तरीकों में कॉन्टैक्टलेस या चिप कार्ड्स का इस्तेमाल करना शामिल है, क्योंकि इन्हें ट्रेडिशनल मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स की तुलना में क्लोन करना ज्यादा कठिन होता है। ये सुनिश्चित करने के लिए अपने स्टेटमेंट्स नियमित रूप से चेक करते रहें कि आपके क्रेडिट कार्ड पर कोई अनऑथराइज्ड चार्जेस तो नहीं है और किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी की तुरंत रिपोर्ट करें। अगर आपको कोई अनफेमिलियर ट्रांजैक्शंस दिखाई देती है तो तुरंत अपने बैंक या कार्ड इश्यूअर को सूचित करें। सबसे खतरनाक स्कैम्स में से एक है द टास्क स्कैम, जहां नौकरी चाहने वालों को रिमोट जॉब्स की पेशकश करने वाली नकली कंपनीज द्वारा लालच दिया जाता है। ये स्कैम्स नौकरी चाहने वालों से सिक्योरिटी फी जमा करने के लिए कहते हैं और अक्सर इसके लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करते हैं। ये स्कैम तब और BRH जाता है जब टास्क्स के लिए ज्यादा फीस की जरूरत होती है और स्कैमर्स मेंबर के वॉल्ट में नकली प्रॉफिट्स दिखाते हैं। एक बार पैसे जमा हो जाने के बाद उन्हें वापस पाना लगभग असंभव होता है। बचाव के तरीकों में एम्प्लॉयर्स पर रिसर्च करना शामिल है। विश्वसनीय जॉब प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करें और कंपनी की लेजिटिमेसी वेरीफाई करें। क्रिप्टो पेमेंट्स से बचें,
क्योंकि क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस को ट्रेस करना और रिवर्स करना मुश्किल होता है। अपफ्रंट फीस से सावधान रहे। लेजिटिमेट कंपनीज एम्प्लॉयमेंट से पहले कभी भी डिपॉजिट या पेमेंट नहीं मांगेंगी। स्कैमर्स लोगों को स्पैम मोबाइल कॉल्स के जरिए भी निशाना बनाते हैं या फेक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस या एनजीओज के जरिए जो डोनेशंस मांगते हैं। ये स्कैम्स अक्सर विक्टिम्स को उनकी भावनाओं से जोड़कर उन्हें हेर फेर करते हैं और उन्हें किसी चैरिटेबल कॉज में मदद करने के बहाने पैसे भेजने के लिए मना लेते हैं। उदाहरण के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान कई फेक एनजीओ कैंपेन्स ने रिलीफ एफर्ट्स का समर्थन करने का झूठा दावा करके पैसे जुटाए। बचाव के तरीकों में स्पैम कॉल्स को ब्लॉक करना शामिल है। स्पैम फिल्टरिंग ऐप्स का इस्तेमाल करें या संदिग्ध नंबर्स को ब्लॉक करने के लिए अपने फोन की सेटिंग्स का इस्तेमाल करें। एनजीओ की लेजिटिमेसी वेरीफाई करें। डोनेट करने से पहले यह चेक करें कि कोई ऑर्गेनाइजेशन आधिकारिक तौर पर रजिस्टर्ड है या नहीं, और फोन पर पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करने से बचें। कभी भी अनसोलिसिटेड कॉलर्स को संवेदनशील डिटेल्स का खुलासा न करें। मनी एक्सचेंज फ्रॉड में नकली प्लेटफॉर्म्स या ब्रोकर्स शामिल होते हैं जो पैसे चुराने के लिए अवास्तविक एक्सचेंज रेट्स की पेशकश करते हैं। स्कैमर्स लेजिटिमेट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स की क्लोन्ड वेबसाइट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बचाव के तरीके: लाइसेंस प्राप्त मनी ट्रांसफर सर्विसेज का इस्तेमाल करें। वेस्टर्न यूनियन या पेपैल जैसे गवर्नमेंट रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स पर टिके रहे। एक्सचेंज रेट्स चेक करें। अगर कोई एक्सचेंज रेट बहुत अच्छा लग रहा है तो शायद वो सही नहीं है। हैकर्स अक्सर पासवर्ड्स और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सहित संवेदनशील डेटा चुराने के लिए पर्सनल ईमेल अकाउंट्स को निशाना बनाते हैं। इससे आइडेंटिटी थेफ्ट, फ्रॉड या ब्लैकमेल हो सकता है। उदाहरण के लिए 2016 में याहू डेटा ब्रीच में अरबों ईमेल अकाउंट्स का डेटा लीक हो गया था, जिससे यूजर्स साइबर क्राइम के अलग अलग तरीकों के प्रति संवेदनशील हो गए थे। बचाव के तरीके: ईमेल अकाउंट्स के लिए यूनिक पासवर्ड्स का इस्तेमाल करें। कभी भी एक ही पासवर्ड को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर दोबारा इस्तेमाल न करें। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन या FA इनेबल करें। वेरिफिकेशन के एक अतिरिक्त तरीके जैसे कि टेक्स्ट मैसेज कोड की आवश्यकता करके अतिरिक्त सिक्योरिटी जोड़ें। फिशिंग ईमेल से सावधान रहें। अज्ञात सोर्सेज से लिंक्स पर क्लिक न करें या अटैचमेंट्स डाउनलोड न करें। अपनी डिजिटल सिक्योरिटी को मजबूत बनाना सुरक्षा के लिए सुझाव: असरदार पासवर्ड बनाना। लंबे जटिल पास फ्रेजेस का इस्तेमाल करें। स्पेशल कैरेक्टर्स और नंबर्स के साथ यादृच्छिक शब्दों को मिलाएं। पर्सनल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करने से बचें। कभी भी जन्मदिन, पते या कॉमन वर्ड्स का इस्तेमाल न करें। पासवर्ड मैनेजर्स का इस्तेमाल करें। लास्ट पास या डैशलेन जैसे टूल्स सिक्योर पासवर्ड्स को स्टोर और जनरेट करते हैं। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन या MFA, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन या 2FA, SMS कोड जैसे एडिशनल वेरिफिकेशन के साथ पासवर्ड को मिलाएं। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन: जब भी उपलब्ध हो फिंगरप्रिंट या फेशियल रिकॉग्निशन का इस्तेमाल करें। ऑथेंटिकेटर ऐप्स गूगल ऑथेंटिकेटर और ऑथाइलॉग इन करने के लिए सिक्योर कोड्स प्रदान करते हैं। सामान्य बचाव के तरीके: अकाउंट्स पर नियमित रूप से नजर रखें। किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी के लिए अपने फाइनेंशियल और एंटरटेनमेंट अकाउंट्स चेक करें। जानकारी रखें। शिकार होने से बचने के लिए लेटेस्ट स्कैम्स और फ्रॉड ट्रेंड्स के बारे में अपडेट रहें। सॉफ्टवेयर और एंटीवायरस प्रोग्राम्स अपडेट करते रहें। आपके सिस्टम को अपडेट रखने से कमजोरियों को दूर करने में मदद मिलती है। साइबर क्राइम एक बड़ा खतरा बन गया है जो बैंक अकाउंट से लेकर एंटरटेनमेंट सब्सक्रिप्शंस तक हर चीज को निशाना बनाता है। स्कैमर्स लगातार अपने तरीके बदल रहे हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसे मजबूत सिक्योरिटी मेजर्स अपनाकर और नियमित रूप से अकाउंट मॉनिटरिंग करके लोग खुद को इन स्कैम्स का शिकार होने से बचा सकते हैं। हमेशा संदिग्ध रिक्वेस्ट को वेरीफाई करें, संभावित एम्प्लॉयर्स या सर्विसेज पर रिसर्च करें और किसी भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की तुरंत रिपोर्ट करें। कृपया और भी उपयोगी आर्टिकल्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।